जैसा कि जय कौंसिल द्वारा आपको हम सेट बता रहे हैं, तो पीएचडी का सेट है सेट टू। तो सेट टू के तहत कंप्लीट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा बोला है ए रिटेलर सेल गुड्स टू। तो जान लीजिएगा प्रोडक्शन जो होता है उसके तहत 4 मेंबर होता है। एक होता है प्रोडक्शन करने वाला, दूसरा होता है होलसेलर, तीसरा होता है रिटेलर और चौथा होता है कंज्यूमर। कौन होता है सर? तो प्रोडक्शन होता है तो होलसेलर को देता है, होलसेलर किसको देगा? रिटेलर को। और रिटेलर किसको देगा? कंज्यूमर देगा। यदि प्रोडक्शन वाले को कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन देगा? होलसेलर। कौन देगा सर? तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा रिटेलर से, रिटेलर किसको बेच रहा है सर? ऑप्शन ए कंज्यूमर। सेकंड क्वेश्चन बोला है इंटेंट। इंटेंट मतलब होता है एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। तो ये क्या होता है? रिटर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। हमारा बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोला है हमारा कि व्यवसाय संगठन का प्रारूप कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मिक्स, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर? पब्लिक सेक्टर। कौन सर? अगला बोला है प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड दिस स्टेटमेंट सो। तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल बिजनेस होता है, ये एक बिजनेस इंडिविजुअल होता है। इसमें एक व्यक्ति होता है जो व्यापार हैंडल करता है, सारा मैनेजमेंट उसके हाथों में होता है। फेरी वाला इसमें होता है, दूध वाला, सब्जी वाला किसमें होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर प्राइवेट सेक्टर, नॉन कॉपरेटेड, सोल ट्रेड, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एंड ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ। तो ऑप्शन होगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्या होगा सर? ज्वाइंट स्टॉक। अगला बोला रजिस्ट्रेशन इज कोऑपरेशन सोसाइटीज, नेसेसरी, कंपल्सरी, ऑप्शन नश्रित। क्या हो सर? नेसेसरी। क्या हो सर? कोऑपरेशन सोसाइटी के तहत नेसेसरी होना जरूरी है। अगला बोला है प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, सर्विस, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? सर्विस, सेवा देना होता है इस कंपनी को। अगला होता है एक कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज। तो हम जानते हैं कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ऑप्शन दिया है इट डज नॉट हैव द शेप ऑफ नेचुरल पर्सन, इट इज इनविजिबल एंड इंट्रांजिबल, इट्स एग्जिट ओनली इन कंपटीशन ऑफ लॉ, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन ए। ऑप्शन बोला है इट डज नॉट हैव द शेप ऑफ नेचुरल पर्सन, नेचुरल कोई व्यक्ति इसमें नहीं होता है। अगला बोला है हमारा ए प्राइवेट कंपनी कैन कॉमर्स बिजनेस एट एनी टाइम आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्सेंट ऑफ बिजनेस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ। तो प्राइवेट कंपनी क्या होता है? एट एनी टाइम। रुकिए सर एक मिनट, नहीं सेम टाइम नहीं होगा सर, ऑप्शन बी होगा सर। किसी भी समय कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आपको कोई रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो कंपनी स्टार्ट। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको सर्टिफिकेट लेना। जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, और सर्टिफिकेट लेने के लिए ही करवाते हैं हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम लोग जानते हैं किसी भी कंपनी को खोलने के लिए 3 एलिमेंट का होना जरूरी है। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक है प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट किया जाता है जहां से हमको परमिशन मिलेगा। जैसे आप लोग 11th में है तो रजिस्ट्रेशन करवाएं सर, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए। उसी प्रकार कंपनी खुलने के लिए रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। तो कंपनी खोलने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट किया जाता है, जिसके बाद ही परमिशन दिया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला हमारा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, बोला कंपल्सरी, ऑप्शनल, compulsory for the public company and optional the private company, none of this, none of this। तो इसका ऑप्शन होगा कंपल्सरी। बिना रजिस्ट्रेशन का कंपनी आप खोल नहीं सकते हैं। अगला बोला है कि फॉर स्मॉल बिजनेस इज सुटेबल, स्वीट प्रिपेयरिंग बिजनेस, रेडीमेड ग्रांट, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो बताइए शॉर्ट टर्म स्मॉल बिजनेस कौन है हमारा? रेडी गारमेंट। क्या सर? रेडीमेड गारमेंट। क्या सर? रेडीमेड गारमेंट। अगला बोला हमारा कि विच फ्रॉम ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
विच ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वुड यू प्रिफेयर फॉर द रिस्की बिजनेस? कौन रिस्की? मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि दूध वाला का दूध नहीं बिकेगा तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा, है ना। मतलब फेरी वाला यदि सामान नहीं बेच पाएगा तो उसको भी क्या होगा? लॉस होगा। तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन ए। ऑप्शन बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, कौन सेक्टर है? गवर्नमेंट हैज टू डे इंटरफेरेंस मोस्ट, इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इन गवर्नमेंट कंपनी, इन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, नन ऑफ दिस। क्या होगा? गवर्नमेंट कंपनी। क्या होगा सर? गवर्नमेंट कंपनी। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा एक मिनट, अभी कौन सा था? 13 था ना सर? 13 का ऑप्शन होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ही होगा सर। इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मींस क्या होगा? सुनिए क्वेश्चन क्या रिपीट करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर गवर्नमेंट हैज टू डे इंटरफेरेंस मोस्ट, दिन प्रतिदिन के कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप किसमें से अधिक होता है? तो जो मॉल होता है सर, जैसे रिलायंस मार्केट हो गया, है ना, बहुत सारा हमारा मॉल हो गया, उस कंडीशन। तो बोला है डिपार्टमेंटल। तो डिपार्टमेंटल क्या होता है? एक ही बिजनेस में, एक ही बिल्डिंग में जब आपको A to Z मिलता है तो उसको डिपार्टमेंटल मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो एक ही बिल्डिंग जब बिजनेस होता है तो उसको मॉल कहते हैं सर, जहाँ A to Z सामान मिलता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सामान मिलेगा। तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट का इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट इफेक्ट क्या पड़ता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है? अलग अलग सेक्टर बटा होता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि एक ही बिल्डिंग है और उसमें सारा गुड्स को बेचा जा रहा है। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? गवर्नमेंट को पड़ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा सर? ए। अगला बोला हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, प्रॉफिट अर्निंग, सोशल सर्विसेज एंड प्रॉफिट अर्निंग, सर्विस मोटिव, अर्निंग मनी एंड गवर्नमेंट। तो ऑप्शन बी होगा सर, समाज सेवा भी करना और प्रॉफिट भी। किसके तहत? ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक मतलब होता है कि जो भी पर्सन होते हैं उनका सेवा भाव, तो लाभ भी कमाना है और समाज का सेवा भी करना है। अगला बोला हमारा कि कंपनी हुज बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन लिंक्स आर इज मोर देन वन कंट्री, वन कंपनी जिसका व्यवसाय या उत्पादन एक देश से अधिक में होता है तो मल्टीनेशनल है, फॉरेन नेशनल। क्या होगा? फॉरेन कंपनी। नाम से स्पष्ट है, अगर हमारा बिजनेस दूसरे कंपनी में चल रहा है, दूसरे कंट्री में, तो क्या होगा? फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच है ना, विच बैंक होगा वो? विच बैंक इन इंडिया इज कैनो एज एपेक्स बैंक, SBI, RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो? RBI। क्या हो सर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारा मिसप्रिंट है इसमें। देखिए बोला है एक्सेप्ट डिपॉजिट इन विच, एक्सेप्ट डिपॉजिट इज विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ बैंक। तो बैंक का जो फंक्शन होता है उसमें पहला फंक्शन होता है हमारा डिपॉजिट। क्या होता है सर? तो प्राइमरी हुआ। सेकंड होता है लोन। तो ऑप्शन क्या होगा सर? जान लीजिएगा, बैंक का जो फंक्शन होता है उसमें पहला फंक्शन होता है डिपॉजिट, और डिपॉजिट 4 होता है, जान लीजिए, फिक्स, करेंट, सेविंग और बॉक्स अकाउंट। क्या बोले? फिक्स, करेंट, सेविंग और दूसरा होता है लोन। लोन 2 प्रकार का होता है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब होता है कि बिना सिक्योरिटी के आधार पर लोन नहीं मिलता है, और अनसिक्योर्ड होता है कि आपके गुडविल बेसिस पे आपको लोन मिलता है, वो क्या? अनसिक्योर्ड लोन। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? अगला बोला है हमारा द वर्ड इंश्योरेंस इज यूज्ड फॉर, कहां होता है? फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस। क्या हो सर? लाइफ इंश्योरेंस। अगला बोला है फिडिलिटी इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। कहां? बिल्डिंग, गुड्स, ट्रांजिबल या इंट्रांजिबल। क्या हो सर? देखिए क्यों देखिए लिखा हुआ सर, सब्जेक्ट ऑफ फिडिलिटी मतलब विश्वसनीयता, गुडविल, फेमस। तो कौन सा एसेट हो गया? इसमें गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है। तो इस बेसिस पे बिजनेस चलता है हमारा। मान लीजिए कोई शॉप चला रहे हैं, बहुत फेमस हो गया है, और आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस जगह का वैल्यू बढ़ा हुआ है सर। अगर वहां दूसरा व्यक्ति दुकान खोलता है ना तो ऑटोमेटिक चलेगा, क्योंकि उस प्लेस का वैल्यू बढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज प्रॉफिट अर्निंग, इंडिमिनिटी, इन्वेस्टमेंट, नन ऑफ दिस। क्या होगा सर? क्षतिपूर्ति, आपके डैमेज को दूर करता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो होता है वो प्रॉफिट नहीं देता है, वो आपकी कमी को पूरा करता है, डैमेज को। जैसे हमारा कपड़े की दुकान है,
आग लग गया, इंश्योरेंस करवाएं, तो उस डैमेज को कौन रोक रहा है? इंश्योरेंस। क्या हम गाड़ी लिए, इंश्योरेंस करवा लिए, क्यों? क्योंकि कल के में एक्सीडेंट होता है तो सारा भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी देगा, डैमेज होगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द टाइम ऑफ लॉस, बोथ टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी इन फायर इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, नन ऑफ दिस। नन ऑफ बोला है बीमा कराते समय, हानि के समय, दोनों समय बीमा योग्य होता है। तो किसमें होता है सर? फायर इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ट्वेंटी वन एक मिनट के सर, क्वेश्चन 21 सर फायर इंश्योरेंस क्या होगा सर? समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे स्टेशनरी का शॉप है ना, अब स्टेशनरी दुकान में आग लग गया, क्या लग गया? तो आग लगने क्या हो गया, जो भी स्टेशनरी गुड्स था वो क्या हो गया? डैमेज हो गया। क्या हो गया? डैमेज हो गया। लेकिन स्टेशनरी का जो पार्ट है वो डैमेज हुआ, तो उसका वेस्टेज जो है उसको कूड़ेदान में बेच भी सकते हैं कि नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं नहीं। जैसे मान लीजिए लोहे का पार्ट से आग लगेगा, तो लोहा गलेगा तो नहीं ना, वो तो वेस्ट होगा, बर्बाद होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, जो क्या बोले डैमेज जो गुड्स को परचेज करते हैं उनको हम कम रेट में क्या कर देंगे, तो वहां लॉस भी हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनी फायदा भी हमको देगा जितने का हम इंश्योरेंस करवाए। तो ऑप्शन क्या होगा सर? फायर इंश्योरेंस। अब मैरिज इंश्योरेंस क्या होगा? समुद्र में डूब गया, क्या वापस आएगा? लाइफ इंश्योरेंस में चला गया तो क्या वापस आएगा सर? अगला, नॉट इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में किसको शामिल नहीं किया है? कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? दो ब्रेन के बीच जब कंटेंट का ट्रांसफर होता है, हम आपको बता रहे थे कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है सर? तो कहां इसका प्रयोग नहीं होता है? थॉट, एसेट्स, गुड्स, इमोशन, कहां होगा सर? कहां सर? नॉट इंक्लूडेड। थॉट में तो होगा ही होगा, इमोशन में तो होगा ही होगा, है ना। गुड्स में देखिए सर, नॉट इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन, विचार बता रहे हैं तो कम्युनिकेशन है यहाँ पे, नॉट बोला है। इमोशन भी होगा कॉन्वेट करोड़पति की तरह, ए और सी, ए और डी तो होगा। अब बचा एसेट्स और गुड्स, एसेट्स और गुड्स। अब गुड्स कंडीशन में क्या हो गया, और एसेट्स, सर एसेट्स होगा, क्या होगा सर? एसेट्स क्या होगा सर? जैसे हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है ना सर, तो क्या है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्या? लेकिन गुड्स के तहत क्या हो रहा है, गुड्स को हम परचेज भी करते हैं, है ना, तो गुड्स में कोई भी गुड्स आ सकता है हमारा, तो कौन ऑप्शन होगा? एसेट्स। एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, आंसर क्या होगा? 2% मैसेज फिर, हाँ तो ऑप्शन क्या होगा? जब तक 2% नहीं हो कम्युनिकेशन। अगला बोला है विच यूटिलिटी ए वेयर हाउस क्रिएटेड। वेयर हाउस क्या होता है? बिजनेस सर्विस का 4 पार्ट होता है। पहला होता है बैंक, दूसरा होता है इंश्योरेंस, तीसरा होता है कम्युनिकेशन और चौथा होता है वेयर हाउसिंग। क्या होता है सर? ये बिजनेस सर्विस का 4 पार्ट होता है। अब उसमें बोला है वेयर हाउसिंग के तहत कि विच यूटिलिटी ए वेयर हाउसिंग क्रिएटेड, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फ्रॉम यूटिलिटी, सर्विस। तो क्या होगा सर? समय। यदि हम गोडाउन में माल रखते हैं ना सर, तो टाइम यूटिलिटी को ध्यान रखते हैं कि मेरा सामान वेस्टेज ना हो, डैमेज ना हो। जैसे मान लीजिए अभी आम का सीजन आने वाला है, ठीक है, आम का सीजन आने वाला है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में या वेयर हाउस में क्या करते हैं, स्टॉक में रख देते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा निकाल के बेचने का काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इकाई यदि बेचेंगे माल को तो वेस्टेज हो जाएगा, डैमेज जाएगा। क्या, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज क्या करते हैं? अगला, मोर यूजफुल फॉर कोल्ड स्टोर, मोर यूजफुल ऑफ कोल्ड स्टोर वेयर हाउस का ही एक पार्ट होता है। ऑप्शन दिया है फिनिश गुड्स, ऑप्शन दिया है रॉ मटेरियल, ऑप्शन दिया है प्रिंसिपल गुड्स, नन ऑफ दिस, नन ऑफ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फिनिश गुड्स। क्या होगा सर? फिनिश गुड्स, क्योंकि तैयार माल को ही वेयर हाउस में रखा जाता है, बेसिकली तैयार माल को ही कहाँ रखा जाता है? वेयर हाउस में। नहीं सर, इसका ऑप्शन होगा सी सर। क्या होगा सर? जो जल्दी से सेव है डैमेज हो जाएगा, केला है डैमेज हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, कहाँ रख देते हैं? वेयर हाउस में, ताकि वहां
एक टेम्परेचर बेसिस पे सेट रखा जाता है और टाइम टू टाइम निकाल के मार्केट में सेल करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आलू, अभी आलू का प्रोडक्शन हो रहा है क्या, कहाँ रखा हुआ है, वेयर हाउस में रखा हुआ है। बाहर रहता तो क्या होता है, सड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, वेयर हाउस में रख दिए। पहले लोग क्या करते थे, मिट्टी के घर हुआ करते थे, है ना, तो मिट्टी घर में ऊपर एक अलग से रेक बनाया जाता था, वहाँ स्टोर रखा जाता था। गांव घर में भी होता है, जहाँ पे आलू प्याज लहसुन लोग रखा जाता है, ताकि डैमेज, नमी के कारण डैमेज नहीं होता है। अब लोग क्या हो गए कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर रखते हैं। क्या करते हैं सर, जहाँ पे वेस्टेज नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या होगा सर, सी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वेयर हाउस। कौन टाइप नहीं है, शॉप, गवर्नमेंट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड। तो शॉप, दुकान वेयर हाउस में नहीं आता है, दुकान वेयर हाउस में। अगला क्वेश्चन बोला है, मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो हमने आज हम लोग का बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, किस पे डिपेंड है सर, ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरनेट, ट्रांजैक्शन थ्रू पोस्ट ऑफिस, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज, एबव ऑल। क्या होगा सर, चारों होगा, तीनों होगा। अगला बोला है, द स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शन इन ई कॉमर्स, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। क्या हो सर, इंटरनेशनल। ई कॉमर्स का यूज अभी इंटरनेशनल रूप में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कस्टमर सेलेक्टेड गुड्स इन ई कॉमर्स इन फिजिकल फॉर्म, थ्रू कंप्यूटर, ऑन कस्टमर डोर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेलर ऑफ। तो ऑप्शन होगा ए, इन फिजिकल फॉर्म। हम लोग जितना यूज करते हैं ये फिजिकल फॉर्म में यूज करते हैं ना सर, कि कोई कहते हैं कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है बेचने के लिए, नहीं सर। आज हम घर बैठे ऑनलाइन मार्केट में परचेज कर लेते हैं, किसके माध्यम से। अगला बोला है, दैट एन enterprise must behave as a good citizen is an example of responsibility towards। बोला है हमारा कि दैट, एक उद्यम को अच्छे नागरिक की भांति व्यवहार करना चाहिए। सही बात है। देखिए, एक इंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इंटरप्रेन्योर होता है वह व्यक्ति जो अपने स्किल का यूज कर रहा है, और वह व्यक्ति इंटरप्रेन्योर कहलाएगा। उसके द्वारा किया गया कार्य इंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा, और वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, इंटरप्रेन्योर। तो बोला हमारा कि उसका क्या दायित्व है, उदाहरण बोला, ऑनर, वर्कर, कस्टमर, कम्युनिटी। तो क्या हो सर, ऑनर। क्या हो सर, ऑप्शन, एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज, ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ, तीनों कैटेगरी होता है। द स्पिरिट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना वृद्धि करती है, सेल को भी करता है, इन द स्कोप ऑफ मार्केट भी करता है, इन द प्रेस्टाइज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस करता है, इन ऑल दिस। क्या हो, तीन होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर कंटेन्ड इन, अभी जस्ट बताया था सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या होगा सर, बी ऑप्शन, क्योंकि दोनों आ रहा है, मेमोरेंडम भी और अगर प्रोस्पेक्टस होता तो भी होता। अगला क्वेश्चन है कि द डिटेल ऑफ 34 द डिटेल फॉर ऑथराइज शेयर कैपिटल इज गिवन इन द। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है सर, ऑथराइज कैपिटल मतलब होता है, कंपनी जब स्टार्ट होता है ना सर, तो कंपनी के पास जो स्टार्टिंग के दौरान जो फंड होता है वो उसके लिए ऑथराइज होता है। क्या होता है सर, तो बोल रहा है हमारा क्वेश्चन में कि द डिटेल्स ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल इज गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। कहाँ रहता है सो, जब प्रोस्पेक्टस लिया ना तो वहां डिटेल रहेगा कि इस कंपनी को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगाया, कहाँ लिखा रहेगा। अगला है, शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर। क्या होगा सर, कल क्वेश्चन था हम लोग का। अगला, डिवेंचर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज डेटर, क्रेडिटर, ऑनर, बैंकर। क्या होगा सर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर इज, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है, जब बैंक से आप लोन लेते हैं ना सर, तो बैंक को जब पे करते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं। क्या देते हैं, लेकिन जब कंपनी का शेयर परचेज करते हैं और कंपनी जब ग्रोथ करती है, कंपनी जब, तो आपको इंटरेस्ट नहीं दे, आपको डिविडेंड देंगे। क्या देंगे सर,
मतलब डिविडेंड इंटरेस्ट का पार्ट है, लोन का संबंध इंटरेस्ट से है और शेयर का संबंध डिविडेंड से है। किसे? क्लियर? तो बोला है पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर कंपल्सरी वॉलंटरी नन ऑफ दिस, तो ये होगा मेरा क्या? कंपल्सरी, अनिवार्य है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पक्का देती है। हम पढ़ेंगे क्लास 12 में कंपनी चैप्टर में। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, फिर वही पूछा है, क्या ऑप्शन होगा? अगला, लोन गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक, लोन गिवन बाय कॉमर्शियल बैंक, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, नन ऑफ दिस। कॉमर्शियल बैंक जो होता है किसके लिए देता है? याद है सर, किस लिए देता है? अगला बोला द इन्वेस्टमेंट लिमिट SSI, SSI मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट है? 5 करोड़। कल था हम लोग क्वेश्चन, कितना अमाउंट होगा? 5 करोड़। कोई दिक्कत? तो ये BST का सेट 2 है, बनाइए।